हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम सीटेट के जो 28 दिसंबर का जो पेपर हुआ है उसका एनालिसिस आज यहाँ पे हम कराएंगे। तो दोस्तों, बिना कुछ देरी करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो की ओर जाने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। और अगर यह वीडियो मेरी पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, आज इस शिफ्ट में पूछे गए जो क्वेश्चन हैं वो सभी हम आपके समक्ष लेकर आए हैं, जिनका हम एनालिसिस कर रहे हैं। क्वेश्चन आया था जैसे बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो किसने दिया, तो ये हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर आधारित है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसमें ऑप्शन जो भी थे हमको क्लियर ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं, लेकिन इसमें जो रचनावाद है ये एकदम रियल इसका आंसर होगा। अगर रचनावाद के साथ व्यवहारवाद है तो व्यवहारवाद भी होगा, नहीं तो रचनावाद इसका रियल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कोविड। अब इस पेपर में कोविड-19 से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। क्वेश्चन था कोविड-19 महामारी के संदर्भ में आप बच्चों में जागरूकता कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें बताना था इस क्वेश्चन में कि बच्चों के प्रति कैसे जागरूकता बनाएंगे। तो इससे बेहतर आंसर था इसमें सबसे ज़्यादा इससे संबंधित बच्चों का अनुभव पूछेंगे, यानी जो अभी तक घटित हुआ कोविड-19 में वो बच्चों से इसका अनुभव पूछेंगे, जो भी वो बच्चे अभी तक अनुभव किए हैं। हाथियों के संबंध में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो हाथियों के संबंध में कौन सा सत्य है, इससे एक क्वेश्चन आया था। ये इसके ऑप्शन हमारे पास नहीं है, नहीं हम आपको ऑप्शन भी दे देते हैं। तो हाथियों के संबंध में जो क्वेश्चन आया था कि हाथियों का यानी हाथियाँ कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं, हाथियों की उम्र कितनी होती है और पैदा होते ही हाथी का बच्चा कितने कुंतल का होता है, ऐसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे उसमें से कोई एक ऑप्शन रहा होगा। इसके बाद मधुमक्खी पालन करने के लिए कौन सा समय अच्छा है। तो मधुमक्खी पालन करने का जो सबसे अच्छा समय है वो कौन सा था, ये बताना था। तो अक्टूबर और से दिसंबर के मध्य जो होता है, ये अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में ये ऑप्शन रहा होगा, तो वही उसमें सही रहा होगा। फिर एडीएचडी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, बस ये है कि एडीएचडी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। इसके बाद है यानी एक जो द्रव्यमान सीख रहा वर्गीकरण चीजों कर रहा है, यानी जो जिन पियाजे के अनुसार एक क्या कर रहा है जो बच्चा है। इस क्वेश्चन में है जिन पियाजे के अनुसार एक बच्चा है जो द्रव्यमान वस्तु और क्षेत्र के आधार पर चीजों का जब वर्गीकरण कर रहा है, यानी कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान बता रहा है, उसका क्षेत्रफल भी बता रहा है, तो वो बच्चा की अवस्था क्या है। तो उस बच्चा की जो अवस्था है वो मूर्त अवस्था है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था एक अभिभावक बच्चे को टेप रिकॉर्डर सुनाकर बच्चों को पढ़ा रहा है, वह किस कौशल का इस्तेमाल कर रहा है। यानी कोई अभिभावक है वो अपने बच्चे को टेप रिकॉर्डर के माध्यम से पढ़ा रहा है, तो उसका जो कौशल कौन सा कौशल का विकास कर रहा है, तो सुनना कौशल इसका इस्तेमाल कर रहा है। यानी जो श्रवण कौशल होता है उसका उस श्रवण कौशल का अभिभावक जो है इस्तेमाल कर रहा है। टेप रिकॉर्डर द्वारा हम क्या करते हैं, टेप रिकॉर्डर द्वारा हम सुनते हैं, देख नहीं सकते, केवल टेप रिकॉर्डर से हम सुनते हैं, तो हमारा श्रवण कौशल विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका पर्यावरण पढ़ाने के लिए किस तरह की पद्धति का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो जो इसमें पर्यावरण पढ़ाने के लिए एक एकीकृत पद्धति होती है उसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा यहाँ पे करते हैं। एक झटके से गर्दन को पीछे कौन करता है, यानी एक झटके से गर्दन को आगे और पीछे कौन करता है। तो मैना जो है वो एक ही झटके में अपनी गर्दन को आगे करती है और पीछे करती है। असम के घरों की, यानी एक असम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, जो ये हमें बताना था किस राज्य के जो घर हैं वो उनकी विशेषता क्या होती है। 3 से 3.5 मीटर बांस के खंभों में बनाए जाते हैं, तो उसका आंसर था असम। इसके बाद मिट्टी के घर कहाँ पाए जाते हैं, यानी जो मिट्टी के घर हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वो गांव में पाए जाते हैं विशेषता है, और अधिकतर किस राज्य में, राजस्थान में पाए जाते हैं। मिट्टी के घर यहाँ पे किस लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि मिट्टी के घर जो होते हैं वो ठंडे होते हैं, इसीलिए मिट्टी के घर बनाए जाते हैं।
तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से? तो एक क्वेश्चन इसमें आया था, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो इसमें ऑप्शन रहा होगा केरल, आंध्र प्रदेश। हम आपको बता दे रहे हैं तमिलनाडु के जो निकटवर्ती राज्य हैं, केरल है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, ये जो हैं इसके तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। फिर लेह लद्दाख के घरों की विशेषता, यानी जो लेह लद्दाख के घर हैं उनकी विशेषता आई थी, जो निचली मस्जिद में खिड़की होती या नहीं। तो इसमें हमें बताना था जो लेह लद्दाख के घर हैं उसमें जो निचली मस्जिद होती है उसमें क्या होता है, उसमें खिड़की होती या नहीं, ये क्वेश्चन बताना था हमें। उल्लू अपनी गर्दन को कौन सा, यानी ये इसमें एक क्वेश्चन आया था, इसमें हमें आंसर था उल्लू, यानी ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री घुमा लेता है? तो उल्लू है जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री घुमा लेता है। इसके बाद ये क्वेश्चन आया था, आपका घर एक्सप्रेसवे, आपका घर जो है एक्सप्रेसवे तिथि और आपका विद्यालय बाएं पर, यानी जो एक्सप्रेसवे और आपका विद्यालय बाएं पर स्थित है। आप पहले बिंदु ए से 800 पूरब, यानी यहाँ से आप पहले क्या करेंगे 800 पूरब चलेंगे, फिर उसके बाद मुड़कर उत्तर दिशा में 300 मीटर चलते हैं और फिर आप 150 मीटर पश्चिम दिशा में चलते हैं और फिर उत्तर में 100 मीटर चलते हैं। तो एक्स जोन, यहाँ एक्स होगा, एक्सप्रेस नहीं होगा, यहाँ पे एक्स दिशा होगा, एक्स दिशा होगा यहाँ पे, ये सही कर लेना, एक्स दिशा। इसके बाद एक्स के सापेक्ष वाई की स्थिति पूछी है, तो जो इतना हम चलेंगे इसके बाद यहाँ पे बना लेते हैं, जैसे इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है। तो इसके ग्राफ से बनाने के बाद हम इसको कर सकते हैं, जैसे पहले बिंदु हमारा कोई आदमी या यहाँ रहा होगा, यहाँ से पहले पूरब की ओर 800 किलोमीटर चला होगा, 800 किलोमीटर चलने की ओर फिर क्या क्या दिशा में चलते हुए फिर मुड़ा, फिर उसके बाद 300 गया, फिर 150 गया, इसके बाद 100 मीटर चला। तो एक्स और वाई की सापेक्ष पता है, ये वाई होता है और ये एक्स होता है, इन दोनों के सापेक्ष स्थिति क्या होगी ये बताना था। हावर्ड गार्डनर, जो हावर्ड गार्डनर की बहु उद्योग के बारे में एक क्वेश्चन आया था हावर्ड गार्डनर से, इसमें भी एक क्वेश्चन था। जिन प्याजे के आधार पर भी एक क्वेश्चन आया था, जिन प्याजे के आधार पर जो बच्चा है वो नए ज्ञान के आधार पर दूसरे ज्ञान को जोड़कर सीख लेता है, यानी एक बच्चा है वो अपने नए ज्ञान के आधार पर, उसका कोई नया ज्ञान है उसके आधार पर दूसरा ज्ञान अगर वो सीख लेता है तो जिन प्याजे के अनुसार वो क्या होगा, तो उसको हमें बताना था। फिर यानी टॉयज पूर्व बाल्यावस्था है, जो टॉयज पूर्व बाल्यावस्था के बारे में एक क्वेश्चन आया था, यानी कोई क्वेश्चन था जिसमें बच्चे जो हैं टॉयज यानी खेल की अवस्था किसे कहते हैं उसके बारे में एक क्वेश्चन था, उसी हिसाब से टॉयज पूर्व बाल्यावस्था के बारे में क्वेश्चन था। फिर ONE वन में कौन सा कोण है, जो वन है यहाँ पे कोण कर लेना, वन में कौन सा कोण है तो हमें बताना था, यहाँ पे कोण कर लेना, वन में कौन सा कोण है। तो वन में यानी वन जो लिखा ONE, इसमें यन में कौन सा कोण बताना था, यन में, तो यन में अधिकतर न्यून कोण होगा, ऐसे बनता है एन, और यहाँ पे हम देखेंगे, उसके बाद कहाँ देखेंगे, उसके बाद यहाँ देखेंगे, तो दोनों में क्या बनेगा, दोनों में न्यून कोण बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन था रेगिस्तानी ओक के विषय में, यानी एक रेगिस्तानी ओक से एक क्वेश्चन पूछा गया था और मैथ का क्वेश्चन था, एक आयत की लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर, उसमें से एक स्क्वायर वर्ग काट लिया गया है, तो आयत के परिमाप और दूसरे आयत के परिमाप, यानी पहले आयत के परिमाप और दूसरे आयत के परिमाप का अनुपात ज्ञात करना था, ये मैथ में क्वेश्चन था। फिर ये क्वेश्चन आ गया था 40 कदम जिराफ चलता है, यानी 40 कदम जिराफ चलता है और यहाँ पे 2 है, 12 नहीं 2 है, 2 कदम बतख चलता है और 20 कदम खरगोश चलता है, तो टोटल कितने कदम चल गए। तो हमें ये बताना था, जैसे 40 कदम जिराफ चल गया, 2 कदम बतख चल गया, उसके बाद 20 कदम खरगोश चल गया, तो टोटल कितने कदम हैं ये काउंट करके हमें बताना था। अनुवांशिकता से भी एक क्वेश्चन आया था, अनुवांशिकता और पर्यावरण में से कौन सा कारक अधिक प्रभावित करता है, यानी जो अनुवांशिकता है और पर्यावरण इन दोनों में से कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावित करता है।
ब्रेल लिपि के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? तो ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? वाइगोस्की की सामाजिक अंतःक्रिया, ये हिंदी का क्वेश्चन है। वाइगोस्की की सामाजिक अंतःक्रिया पूरा पैराग्राफ है। क्रिया नाम चोम्स्की की भाषा का सिद्धांत जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राष्ट्रीय पाठचर्या एनसीएफ 2005 बाल केंद्रित शिक्षा गांधी जी के बारे में एक अनसीन पैसेज पूछा गया था हिंदी में। ये पैसेज आया था, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। फिर क्वेश्चन अगला है, कोई व्यक्ति सूरत से इतने बजे निकलता है, यानी सूरत से कोई व्यक्ति है, सूरत से इतने बजे मतलब कोई टाइम दिया था, निकलता है और नागरकोइल पहुंचता है, जिसमें से 26 तारीख को 27 तारीख को मेंशन किया गया था। ऐसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन पूरा नहीं हमारे पास, नहीं हम बताते आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक लड़की खाना ना खाने पर उसके अभिभावक, यानी एक लड़की है वो खाना नहीं खा रही है, उसके अभिभावक क्या कर रहे हैं, उसे डांटते हैं। और वह क्या कर रही है, जो उसके अभिभावक ने उसे डांटा, वो अपनी गुड़िया के बारे के साथ बताती है कि अभिभावक ने, यार उसके अभिभावक मतलब माता या पिता कोई रहेंगे, उसको लड़की को जब डांटा तो वो लड़की जाकर के अपनी गुड़िया को ये सब कहानी बताती है। तो कॉल वाक मनोवैज्ञानिक उनके अनुसार यह बच्ची किस अवस्था की ओर इशारा कर रही है? तो इस बच्ची की जो अवस्था है वो हमें बतानी थी। फिर मैथ से क्वेश्चन था, 1 से 10 संख्याओं का गुणनखंड क्या होगा? तो 1 से 10 संख्याओं का गुणनखंड क्या होगा ये बताना था। फिर केपी कुआं के बारे में, केपी कुआं का दूसरा नाम क्या है ये पूछा गया था। फिर क्वेश्चन मैथ था 2 लीटर मिल्क, यानी 2 लीटर मिल्क 1/2 और 2/3 और 1/5 में बांटना है, शेष बचेगा। तो जो 2 लीटर मिल्क था इसको 1/2 और 2/3 और 1/5 में बांटना था। इसके बाद जो बचेगा वो हमें बताना था। फिर मुक्त अंत वाला अपसारी चिंतन के बारे में, यानी जो मुक्त अंत वाला प्रश्न होता है वो कौन सा होता है? अपसारी होता है। तो उसके बारे में हमें क्वेश्चन एक बताना था। एक ट्रेन 16 को 20:20 में निकलती है और 17 को 16:40 पर पहुंच जाती है। कुल दूरी 1440 है, तो इसकी गति क्या होगी ये बतानी थी। फिर इसमें अंतर बताना, अलग कौन सा है ये बताना था। कांवा, कछुआ, मछली और बतख, इन चारों में से अलग कौन है ये हमें बताना। जैसे कांवा है, पक्षी है, और कछुआ है, मछली है, बतख है। तो ये बतख पानी में रहता है, जैसे मछली भी पानी में रहती है, कछुआ भी पानी में रहता है, लेकिन जो कांवा है ये पानी में नहीं रहता। तो ऐसे ही अलग बताना था। फिर 1 रुपये के 3 सिक्के, 2 रुपये के 2 सिक्के और 10 रुपये का 1 सिक्का, 14 रुपया। अब हमें कितने सिक्के, यानी 14 रुपये को कितने सिक्के में हम बांट सकते हैं ये बताना था। 100 मीटर के तार को आप कितने प्रकार से घुमाएंगे कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल घेरे? यानी एक कोई 100 मीटर का तार है ऐसे, इसकी लंबाई कितनी? 100 मीटर। अब 100 मीटर का तार है, इसको हम क्या बनाएं, चाहे हम वर्ग बना दें और चाहे हम आयत बना दें, चाहे हम स्क्वायर बना दें, यदि वृत्त बना दें तो हमें, और चाहे हम क्या बना दें, त्रिभुज बना दें। तो ये जो 100 मीटर का तार है, हमें इसको कोई भी आकृति देनी है जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक होना चाहिए। ऐसे ही ऑप्शन थे, उसमें से हमें सही का निशान लगाना था। तो दोस्तों टोटल हमने क्वेश्चन बता दिया आज के जितने भी आए थे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है हमारी कि मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। तो जो कल पेपर होगा उसकी एनालिसिस हम कल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।